हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजिता मेहता पानीपत बाल भवन मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीष्मकालीन शिविर का ज्योत प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी भी मौजूद रही। पहले दिन कैंप में बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा रही। मानद महासचिव रंजिता मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का पहला मकसद ही गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा निखार कर उनको समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ना है। इसीलिए शिविर में ऐसे बच्चों को ही सीखने में प्राथमिकता दी जाती है। शिविर के शुभारंभ पर रंजिता मेहता का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम देखने को मिला। रंजिता मेहता ने बताया कि जल्द ही ज्यादातर जिलों में स्विमिंग पूल भी परिषद बनवाएगा, ताकि यह बच्चे इन दिनों में स्विमिंग सीखकर और एक्टिव बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बच्चों के प्रति प्रेम इस बात में दिखाई देता है कि उन्होंने बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए बाल कल्याण परिषद का बजट 5 करोड़ बढ़ाया है। हर बार ही हम प्रेफरेंस जो हमारी रहती है, ग्रीष्मकाल ऋतु में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें स्लम के बच्चों को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज जो ये बच्चे हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये सारा साल तरसते हैं। तो इनको एक महीना पूरा ट्रेन किया जाता है, चाहे वो डांस है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की जूडो कराटे हैं। ये सिलाई सेंटर में छोटे बच्चे जो है वो भी सीखना चाहते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्सेज भी करना चाहते हैं। तो जो एक महीने का जो ग्रीष्म काल का हमारा एक्टिविटीज़ रहती है, स्पेशली हम स्लम को टारगेट करके करते हैं। वरना पूरा साल तो हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है, उसमें डिफरेंट स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो अनाथ बच्चे हम जिनकी डे केयर कर रहे हैं वो पलते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो ये मेन एक महीना होता है, इन बच्चों को टारगेट करके किया जाता है। साल मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर भी हमें उपहार के रूप में 2 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दिया है, जो इन बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ही खर्च किया जाता है। तो समय समय पर इस तरीके की अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, अगर स्व इच्छा से सीएसआर के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से हमें सहयोग करना चाहते हैं, बात करें ग्रीष्मकाल में हमारा मेन तो है डांस स्ट्रीम। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा जूडो कराटे की ट्रेनिंग है, सिलाई सेंटर भी शुरू किया गया है, 1 महीने का कोर्स बच्चों के लिए यहाँ पे, और ब्यूटिशियन का भी हम बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे। पर्पस क्या है, थोड़ा पर्पस के बारे में? पर्पस यही है कि बच्चे जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा है कि इनमें बहुत एनर्जी है, उधम मचाते हैं बच्चे, तो इनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि बच्चे बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। मेरे खुद के बच्चे छोटे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होती है ये होता है कि मम्मा हम क्या करें, हम अपना टाइम स्पेंड कैसे करें। तो उनको क्यों ना इस 1 महीने के समय में एक अच्छा टैलेंट उनके अंदर डाला जाए, ताकि बच्चे ना केवल सीखें बल्कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, मेंटल एक्सरसाइज भी हो, और वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो। 1 साल का आपका कार्यकाल रहा मैम, अब तक कितना सफल मानते हो आप? क्योंकि बहुत बहुत कम समय होता है 3 साल का, तो उसमें क्या-क्या प्रोग्रेस? देखिए, 1 साल कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। पिछले साल मई में ही मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी और 16 मई को मैंने चार्ज सँभाला था। ये 1 साल का मेरा कार्यकाल की मैंने कॉफ़ी टेबल बुकलेट बनाई है। जब भी आप लोगों के पास समय हो तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। इसमें पूरे 1 साल में जहाँ तक बजट की बात है, हमारा 25 करोड़ का बजट था, तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने इस बजट को भी 5 करोड़ बढ़वाया है। और पिछले साल के एग्ज़िस्टिंग बजट में जो हमारा लैप्स हो गया था 3 करोड़ फालतू, भी हमने सीएम साहब से उस रिक्वेस्ट से लिया है। तो पूरे 47 के 47 भवन जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे अडॉप्शन की अगर मैं बात करूँ, पिछले 1 साल में तकरीबन 70 बच्चों की अडॉप्शन हुई है अलग-अलग जगह से, और कई बच्चे हमारे अब्रॉड भी गए हैं। उसके अलावा हमने वर्चुअल क्लासरूम का इनिशिएटिव लिया था, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इसके अलावा हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आइलेट्स की तैयारी के लिए भी शुरुआत की थी, पर कहीं न कहीं उसमें अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन कम आई है और रिस्पॉन्स कम है, तो उसमें भी और बेटर रजिस्ट्रेशन हो, उसका मेरे ऊपर मेरा ध्यान है। इसके अलावा हम जहाँ पे भी अवेलेबल है जगह हमारे पास, हम स्विमिंग पूल भी नेक्स्ट ईयर तक तैयार कर देंगे, ताकि उसके ना केवल एक एक्स्ट्रा इनकम हो हमारी संस्था को, बल्कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के रूप में वो बच्चे जो हमारी संस्था के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे स्विमिंग सीखेंगे और स्विमिंग करेंगे। तो इस माध्यम से आर्चरी जो है हमारी अभी सिर्फ नारनौल में चल रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि अब 2-3 सेंटर्स और भी आर्चरी के खोले जाएँ, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की आर्चरी बच्चों को सिखाई जाए और बच्चे नेशनल तक जो है बड़ा नाम करके आएँ। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं। और बाल संगम प्रोजेक्ट के तहत
हमने सभी हॉस्पिटल्स के अंदर भी बच्चों की डे केयर के लिए जो बच्चे ओपीडी में पेशेंट्स के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं, क्यों ना वो 2-3 घंटे जब पेरेंट्स ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं तो उनके लिए वो बच्चों की केयर जो है 2-3 घंटे हमारे केयर सेंटर वहीं पे कमरा एक लेकर हम बच्चों का केयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इनिशिएटिव लिया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे आगे बढ़कर और जो नए आइडियाज़ आएंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और बाल कल्याण का नाम ना केवल हरियाणा बल्कि देश में रोशन होगा। मैडम, जिलाधिकारी के लिए क्या कहेंगे? बाल जिलाधिकारी जो है इतने अच्छे प्रोग्राम करवा रही है। देखिए, आपके मुंह से ही पता चल रहा है कि अच्छे करवा रहे। तो रितु राठी जी बहुत ही सक्षम है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाल कल्याण के अंदर चाहे वो सिरसा की हमारे ऑफिशिएटिंग इंचार्ज पूनम जी हैं, चाहे वो सुरेखा हुड्डा जी हैं, सुरेखा डागर, जितनी महिलाएं हैं वो जेंट्स से बेहतर काम कर रही हैं और मुझे वहाँ से शिकायत कम मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अपना फुल टाइम ये बच्चों की डे केयर में देती है और मैं मानती हूँ कि बच्चों के लालन पालन के लिए, बच्चों की केयर के लिए जो महिला कर सकती है, मेरे ख्याल से पुरुषों से हम कम उम्मीद करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट और उनका फील्ड दूसरी तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरी तो कोशिश रहेगी जितनी भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स भी हैं वो महिलाओं को ही रिक्रूट किया जाए और वो बेहतर तरीके से काम करें जिस तरीके से रितु राठी जी यहाँ पे कर रही है। एक बात ये जैसे ज़्यादातर जिलों में बाल भवन है हरियाणा में, मेरे ख्याल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे इतनी कितनी स्पेस है, आपका प्राइम लोकेशन है, इस महीने में तो आप लोग इस तरह के कैंप लगाते हो, लेकिन बाकी जो टाइम होता है उसमें इसकी यूटिलिटी बढ़े, आउटपुट बढ़े इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस बिल्डिंग की, और क्या कुछ कर हो सकता है? देखिए, हमारे लगातार हमारे डे केयर सेंटर चलते हैं, हमारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज, हमारे जो सिलाई सेंटर है अंत्योदय के तहत ये लगातार हम चला रहे हैं। कंप्यूटर कोर्सेज हम लगातार करवा रहे हैं। लाइब्रेरीज हमने जगह जगह पे खोल रखी हैं और जो हमारे नेशनल कंपटीशन होते हैं वो अभी अगस्त में शुरू हो जाएंगे और लगातार नवंबर तक चलते हैं। उसमें 22 तरह की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो इन्हीं मंचों के ऊपर पार्टिसिपेट कर करके ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो लगातार यूटिलिटी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक ही महीना और पूरा 11 महीने ये खाली रहता है। लगातार पूरे साल हमारी एक्टिविटीज़ चलती है। पिछली बार जैसा किया था समर कैंप में बच्चों के लिए सारी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह, तो इस बारी बच्चों के लिए जो ये 1 जून से 30 जून होने वाला जो समर कैंप है, इसमें जो रिफ़्रेशमेंट रहेंगी वो तो रहेंगी। उसके अलावा समय समय पे इन बच्चों के जो हेल्थ चेकअप हैं उसके कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बच्चों का डेंटल चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया, इसी तरीके के चलते रहेंगे। माने इस पूरे महीने में मुझे जो लगता है कि ये वाला समर कैंप पूरे हरियाणा का सबसे अच्छा समर कैंप होने वाला है। ऐसा क्या जी, इतना कुछ खास लगाव हो गया पिछली बार? लगाओ, देखो जी, स्लम एरिया के बच्चे हैं और आपके सामने ही है। इनको देख के कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी इनको नज़र आ रही है, हमें दिखता है कि इन बच्चों में वो चीज़ की कमी है, तो उसको पूरा करने की कोशिश कम से कम हम लोग तो करें। देखा देखी में लोग आगे और आएंगे। आपकी टीम भी तैयार रहती है? सब 24 घंटे तैयार हैं सर। सहयोग परिवार पानीपत के किसी भी वासी के लिए 24 घंटे तैयार है, किसी भी ज़रूरत के लिए 24 घंटे तैयार है। लगता है कि संख्या बढ़ी है आप लोगों की? बच्चों की संख्या आज लगभग 168 बच्चे थे यहाँ पे आए हुए थे जो उनसे समर कैंप की आज शुरुआत में, तो उम्मीद लगाते हैं 250-300 बच्चा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।